इंसान को ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इम्तिहानात भी आते हैं और आज़माइशें भी आती हैं। ये इम्तिहानात, ये आज़माइशें इंसान के लिए रब की तरफ से गुनाहों की बख्शिश और बुलंदी दराजात का ज़रिया होती हैं। अगर इंसान इन इम्तिहान में, इन आज़माइशों में सब्र व इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करे और रब की रज़ा पे राज़ी रहते हुए इन आज़माइशों को गुज़ारे, इन इम्तिहानात को गुज़ारे, इन बीमारियों को गुज़ारे, तो यही चीज़ इंसान के लिए बुलंदी दराजात का बायस बनती है। और अगर इनमें बेसब्री का मुज़ाहिरा किया जाए, आओ फगां किया जाए, रब की रज़ा पे राज़ी न रहा जाए, तो ये चीज़ जहाँ पहले ही उसके लिए तंगी का बायस थी, वहाँ मज़ीद वो नाकामी की दलदल में चला जाता है। इसलिए आज़माइश और इम्तिहानात के मौका पर ज़रूरत इस अमर की होती है कि आदमी रब की रज़ा पे राज़ी रहे, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहे और इनको अपने लिए बाइस खैर समझे। जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसकी इयादत करना ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा बीमार होता है तो जो आदमी उसकी इयादत के लिए जाता है, सुबह को जाता है तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और जो आदमी शाम को जाता है सुबह तक फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। और यह हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को बंदों से सवाल करेगा कि मैं बीमार था, तू मेरी इयादत के लिए नहीं आया। तो बंदा अर्ज़ करेगा, मालिक आप तो खालिक व मालिक हैं, आप पूरे जहां के पालनसार हैं, आपको बीमारी कैसे आ सकती थी? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फ़लाँ मेरा बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत के लिए जाता तो मुझे वहाँ मौजूद पाता। तो बीमार की इयादत करना ये सुन्नत रसूल है, और वहाँ जाकर अगर सुन्नत तरीके के साथ उसकी इयादत की जाए और वो दुआ जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, हमें तालीम दी है, उसको पढ़ा जाए जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताया है। तो अगर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ये दवा मरीज़ के पास जाकर पढ़ते हो और अगर उसे अजल उसकी नहीं आई हुई है, उसकी मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, तो ये आपका दवा पढ़ना ही उसके लिए मर्ज़ से शफा का बायस बन जाएगा। वो कलिमात क्या हैं? हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। आका करीम रऊफ़ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मरीज़ की इयादत के लिए जाओ, मरीज़ के पास पहुँचो, तो इन कलिमात के साथ वहाँ दुआ मांगो, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया 7 मरतबा इन कलिमात के साथ उस मरीज़ के लिए दुआ करो, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। ये दवा हुज़ूर ने इरशाद फरमाया 7 मरतबा पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कलिमात के पढ़ने और आपकी दवा की बदौलत उस मरीज़ को शिफा अता फरमा देंगी।